दरिद्र योग। कुंडली में एक योग होता है जिसको कहा जाता है दरिद्र योग। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दरिद्र मतलब कि गरीबी का योग, मतलब कि धनहीनता का योग, कि धन की कमी, और इतनी कमी कि एकदम आदमी मतलब कि पैसों के लिए मोहताज हो जाए, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाए। तो ऐसा योग जो कहलाता है वो कहलाता है दरिद्र योग, जो कि राजा को रंक बना देता है पल भर में। तो इस योग को कुंडली में हम दरिद्र योग कहते हैं। तो आज हम इसके विषय में जानते हैं कि दरिद्र योग होता क्यों है और क्यों कुंडली में बनता है, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ हम दरिद्र योग से निपटने का उपाय भी जानेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे दरिद्रता हमारी दूर हो, गरीबी दूर हो। तो देखिए, दरिद्र योग जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये पैसों मतलब से रिलेटेड है, आर्थिक चीज से रिलेटेड है। तो कुंडली में जो आर्थिक स्थिति है वो हम कहाँ से देखते हैं? देखिए, कुंडली में दो भाव होते हैं जहाँ से हम अर्थ का विचार करते हैं। इसे हम मतलब मेन मतलब एक पार्ट कहेंगे। ऐसे तो हम और भी भाव होते हैं जहाँ से विचार करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो भाव होते हैं, एक दूसरा भाव और एक होता है एकादश भाव, 11वां भाव। इन दो भाव से हम अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में विचार करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसे होगी, क्योंकि दूसरे भाव जो होता है वो लाभ भाव होता है, धन का भाव होता है, संचित धन का। और जो 11वां भाव होता है वो आय का होता है, आपकी इनकम का होता है, दैनिक इनकम का। तो ये दोनों ही क्या है, हमारे जो है धन से संबंधित भाव हैं। तो देखिए, कब बनता है दरिद्र योग? दरिद्र योग जब बनता है जब या तो दूसरा भाव और 11वें भाव का जो लॉर्ड है, जो स्वामी है, वह नीच का हो जाए। नीच मतलब कमजोर हो जाए, या डिग्री वाइज कमजोर हो जाए, या इन ग्रहों के स्वामी के ऊपर कोई पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए जिससे ये अपने आप को कमजोर फील करें। या फिर एक योग और बनता है कि इन जो भाव है, जैसे दूसरा भाव है, तो उसके आगे और पीछे कोई पाप ग्रह बैठ जाए। जैसे दूसरे घर का आगे का भाव हुआ तीसरा घर, और दूसरे के पीछे का भाव हुआ पहला घर। तो पहले घर और तीसरे घर में यदि कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो इसे से भी एक क्या बनता है, दरिद्र योग बनता है। क्योंकि जो भाव में जो ग्रह बैठा होता है, तो कहते हैं ना, जिसके आगे और पीछे यदि कोई मतलब खराब व्यक्ति बैठ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जिससे हमारा मतलब संबंध नहीं है, जिसके साथ हमारे विचार नहीं मिलते, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, असहज महसूस करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कुंडली में यदि आगे और पीछे कोई पाप ग्रह बैठ जाएगा तो जो धन देने वाला ग्रह है वो बड़ा असहज महसूस करेगा, तो वो अपना बल खो देगा। तो इस तरह के जो योग बनते हैं तो उसे हम कहते हैं दरिद्र योग। कमजोर, एक तो कमजोर हो जाना मतलब नीच का हो जाना, दूसरा किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाना, और तीसरा उसके आगे और पीछे किसी पाप ग्रह का बैठ जाना। ये मुख्य रूप से ऐसा कारण बताया जाता है जिससे दरिद्र योग बनता है। जब यह योग बनता है तो जो व्यक्ति होता है ना, रातों रात अमीर से गरीब हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसका अचानक धन कहाँ गया। और कभी कभी ऐसा होता कि धन तो कमाता बहुत है, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि धन व्यय कहाँ हो जाता है। जितनी इनकम नहीं होती उससे ज़्यादा उसका एक्सपेंस हो जाता है। बोले 1 रुपये यदि हमारी इनकम है तो 2 रुपये हमारा खर्च हो रहा है, धन आय से ज़्यादा हमारा व्यय हो रहा है। तो व्यक्ति को पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से संकट पैदा हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से रोग पैदा हो रहे हैं। तो सारे पैसे कहीं रोग में लग रहे हैं, कहीं ऋण लेने में लग रहे हैं, मतलब उल जुलूल सारे के सारे खर्च होते हैं, जिससे हमारी दरिद्रता बढ़ते जाती है। और साथ ही साथ जो से इनकम के जो भी सोर्स हैं वो बंद होते जाते हैं। ये दरिद्र योग बनने का फल है, जिसके कारण व्यक्ति दिन प्रतिदिन गरीब होता जाता है और बेचारा बड़ा मानसिक रूप से परेशान रहता है। और साथ ही साथ यदि दरिद्र योग बनने के साथ साथ चंद्रमा भी कमजोर हो जाए कुंडली में, तो वो भयंकर आपको मानसिक पीड़ा देता है। आपका पूरा का पूरा ध्यान धन की ओर रहेगा, और धन के बारे में आप सोच सोच कर परेशान होते रहेंगे, और आप ये सोचेंगे कि मैं कहाँ से धन कमाऊं, क्या करूं, और सारे के सारे आपके रास्ते बंद होंगे। यदि यह योग बन रहा है तो आपकी कुंडली में दरिद्र योग हो रहा है। परंतु कुंडली जो होती है वो केवल समस्या नहीं बताती, समस्या के बाद आपको उसका समाधान भी बताती है। तो यदि आपकी कुंडली में दरिद्र योग बन रहा है तो आज हम ये भी जानेंगे कि कुंडली में इस योग को, इस दरिद्रता को दूर करने का क्या उपाय बताया गया है। तो देखिए, एक ऐसा सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ जिसको करने से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, या आपको ऐसा लगेगा कि अचानक मेरी दरिद्रता कहाँ गई, मैं इतना गरीब था तो अचानक मेरे पास ये धन वर्षा कहाँ से होने लगी। एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिसको यदि आप करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ होगा।
आपको क्या करना है, देखिए आपने कभी न कभी इस पाठ का नाम सुना होगा। इस पाठ का नाम है श्री सूक्त पाठ। यह ऋग्वेदोक्त मंत्र है। इसे हम लक्ष्मी जी का पाठ कहते हैं। देखिए नाम ही है श्री, श्री मतलब लक्ष्मी और सूक्त मतलब उनकी स्तुति। तो श्री सूक्त का पाठ आप करेंगे तो आपको जरूर इससे आपको दरिद्रता से छुटकारा मिलेगा। आपको कैसे ये पाठ करना है उसके बारे में हम जानते हैं। एक तो पहले आप क्या करें, पहले तो आप श्री सूक्त का पाठ यदि आपके पास है तो वो अपने पास रख ले, नहीं है तो बाजार में मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल में भी इसको सर्च कर सकते हैं तो आपको श्री सूक्त वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको करना कैसे है, इसको सबसे पहले क्या करना है, लक्ष्मी जी की आपको प्रतिमा लानी है जो कि घर में मिल ही जाती है, लोग पूजा पाठ के लिए घर में रखते हैं। यदि नहीं है तो बाजार से मिल जाएगी, या तो प्रतिमा ले आइए या मूर्ति वगैरह ले आइए। और लक्ष्मी जी की उपासना करने के लिए बढ़िया आप नहा धोकर बढ़िया साफ शुद्ध होकर बैठिए। और ये उपाय आपको दिन की जगह शाम को करना है। यदि आप ये उपाय शाम को करते हैं तो ये आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इस उपाय को आपको क्यों कब करना है, इसकी शुरुआत आपको करना है शुक्रवार से, क्योंकि लक्ष्मी जी का दिन क्या होता है, शुक्रवार। आपको शुक्रवार से लेकर आने वाले शुक्रवार तक इस उपाय को करना है। आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जब आप श्री सूक्त पाठ ले आएंगे तो यदि संस्कृत आती है तो बहुत बढ़िया है, आप संस्कृत से आप पाठ कर सकते हैं। यदि नहीं आती है आपको संस्कृत तो आप इसका पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं। आपको इसका हिंदी अनुवाद भी मिल जाएगा बाजार में, या फिर आप गूगल में ट्रांसलेट देखेंगे तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं यदि आपको, क्योंकि देखिए भगवान को केवल आपके भाव से मतलब है, चाहे आप संस्कृत बोलें चाहे हिंदी बोलें। तो देखिए जब आप क्या करेंगे, लक्ष्मी जी की प्रतिमा ले आइए, बढ़िया उन्हें स्नान कराइए, चंदन लगाइए। और यदि आपको कमल के फूल मिलते हैं तो आप बढ़िया लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाइए। और यदि नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, कोई भी लाल फूल आप ले लीजिए और लक्ष्मी जी की प्रतिमा में अर्पित कर दीजिए। और बढ़िया एक घी का दीपक जलाइए। जब तक आपका पाठ चलेगा वह घी का दीपक जलना चाहिए। और आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन लक्ष्मी जी का जो श्री सूक्त का पाठ है उसका 11 बार आपको पाठ करना है। यदि क्योंकि 11 या 21 बार बेहतर होगा, 21 बार, लेकिन 21 बहुत ज़्यादा हो जाता है आज के समय में, लोग कर नहीं पाते। यदि आप 11 बार भी कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत होगा। यदि आप लक्ष्मी जी का प्रतिदिन शुक्रवार से लेकर आने वाले शुक्रवार तक 11 बार पाठ करते हैं श्री सूक्त का शुद्ध उच्चारण के साथ, और संस्कृत नहीं आती तो हिंदी के साथ, और तो आप देखिए आपका लाभ देखो अचानक होने लगेगा। और प्लस आप क्या करेंगे, जब आपका लास्ट दिन होगा शुक्रवार, जिस दिन आपका श्री सूक्त का अंतिम दिन होगा, तो उसको आपको क्या करना है, जब हमारे सनातन धर्म में कोई भी हम जब पाठ करते हैं या भगवान से निवेदन करते हैं तो अंत में हम उसका हवन करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जैसे अंतिम आपका जो 8वां दिन शुक्रवार जो पड़ेगा, जैसे ही आपका पाठ समाप्त होगा तो आपको हवन करना है। तो हवन आप कैसे करेंगे, आप श्री सूक्त का पाठ करेंगे, आपने 11 बार किया है तो आपको सारा का सारा पाठ मिला के 9 बार पाठ का हवन करना है। मतलब प्रत्येक मंत्र को आप 9 बार पढ़ के स्वाहा स्वाहा करके हवन करेंगे। जैसे आपने एक मंत्र पढ़ा, उसके बाद उसी मंत्र को रिपीट करेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो जब 9 बार रिपीट हो जाएगा उसके बाद आपको दूसरा मंत्र लेना है। तो इस तरह आप जितने भी मंत्र हैं उसका 9 बार हवन करेंगे। तो हवन करने के बाद ही इसकी समाप्ति होगी। और हवन करने के बाद आप लक्ष्मी जी के सामने जो आपकी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्लस जो आपसे गलतियां हुई उसके लिए क्षमा मांगेंगे। फिर देखिए आपकी जो किस्मत है ना अचानक ही पलट जाएगी। आपके जो आय के स्रोत है ना वो खुल जाएंगे। जो आपके जो काम नहीं बन रहे थे ना वो बनने लगेंगे। जो भी धन का सोर्स है, आपको लग रहा था कि मैं जो काम कर रहा था और जो मेरा काम बंद हो जाता था, जहां मैं सोचता था मुझे इनकम हो वहां से इनकम नहीं होती थी, तो बस सोर्स आपका खुल जाएगा, आपको वहां से इनकम मिलने लगेगी और आपकी दरिद्रता धीरे धीरे मिट जाएगी। लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आप ये पाठ करें, हवन करें, जब तक आपको सात्विक व्यवहार करना है। आपको ये नहीं, यदि कोई मद्य का और मांस का भक्षण करता है तो भाई आपको उस समय ये छोड़ देना है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आप यदि शराब और मांस का सेवन करते हैं तो आप इसके साथ यदि पाठ करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो आप इसको त्याग दें। और साथ ही साथ हो सके तो प्याज लहसुन भी इसमें वर्जित है, लेकिन ना छोड़ पाए तो कोई बात नहीं। प्याज लहसुन यदि आप नहीं छोड़ पाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन आपको शराब और मांस से दूर रहना है। और साथ ही साथ हो सके तो हमेशा के लिए इससे दूर रहे, वो सबसे बेहतर होगा। ये छोड़ के आपको सात्विक रहना है और इसका पाठ शाम को करना है। और शाम को समय आप 6 से 9 के बीच में कभी भी ये कर सकते हैं। तो देखिए आपको बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।